ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी डेटा स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक क्राइटेरिया होते हैं मेजरमेंट के। किस चीज़ के मेजरमेंट के? हमारे कोड के। जो कोड लिखते हैं कि वो कितनी देर में प्रोसेस करेगा, वो कितनी स्पेस लेगा हमारे मेमोरी में। ये सब मेजरमेंट के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया होते हैं, जो कि होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो एक जनरल जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों में से, दोनों क्या क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, फर्दर हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं आगे। पहले ब्रीफ देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। Time complexity of an algorithm is the amount of the CPU time it needs to run to completion. Operation, comparison, loop stuffs, pointer reference, function calls to outside. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हमारा एक चीज़ होता है जिसमें कि जैसे हम कोई भी एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, जैसे हमने कोड लिखा। ठीक है, हम अब उसको जब कंपाइल कराएंगे, जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो जो कंपाइल हो रहा है वो कितने टाइम में कंपाइल हो रहा है, वो कैसे रन कर रहा है, किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है, कितने टाइम हो रहा है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आती चीज़ें। ठीक है, अब आते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी इट नीड्स टू रन कंप्लीशन, वेरिएबल्स, डेटा स्ट्रक्चर, एलोकेशन, फंक्शन कॉल्स। देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी वो एल्गोरिदम होती है कि इसमें हम ये बताते हैं कि हमारी कितनी अमाउंट में मेमोरी यूज़ होने वाली है हमारे पर्टिकुलर कोड या फिर पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए जो हम एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। लेक्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड बाय अ प्रोग्राम टू कंप्लीट इट्स टास्क। जैसा मैंने बताया कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो चीज़ होती है जिसमें कि हमारा प्रोग्राम कितनी देर में एग्जीक्यूट हो रहा है। एक बेटर प्रोग्राम तब कहलाता है जब वो जितनी जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, तो कंपाइल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, कंपाइलेशन टाइम और रन टाइम। कंपाइलेशन टाइम हमारा वो चीज़ होता है जैसे कि हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा, ओके, वो कितनी देर में कंपाइल हो रहा है। जो भी हम पर्टिकुलर कंपाइल करवा रहे चीज़, हमारे कंपाइलर कितना ज़्यादा अपडेटेड है या फिर कितना ज़्यादा अपडेट वर्जन वाला है, जो कि वो उसको ईजिली एक्सेस कर सके और ईजिली कंपाइल कर सके और बहुत जल्दी कर सके। ठीक है, कंपाइलेशन टाइम में ये सारी चीज़ आती है। रन टाइम वो चीज़ होती है जो हम कोड लिख रहे होते हैं, जब हमने उसको कंपाइल किया वो चीज़ें रन हो रही हो हार्डवेयर के अंदर। ठीक है, मतलब जो वो सिस्टम में जो कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होती है तो उसे रन टाइम कहते हैं। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये चीज़ें आती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, तीन टाइप्स के होते हैं, वर्स्ट केस, एवरेज केस, बेस्ट केस। ये जो है हमारा बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन, ये हम एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन डिटेल में पढ़ेंगे कि ये बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, इतना अभी इस वीडियो लेक्चर में इतना जानिए कि जो ये टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के पार्ट है। जो हमारा वर्स्ट केस होता है उसमें हमारा जो कोड एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल होता है, वो बहुत टाइम लेता है कंपाइल होने में। ठीक है, जिसे हम बिग ओ नोटेशन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, बिग ओ नोटेशन। दूसरा होता है हमारा एवरेज केस, जिसका परफॉर्मेंस या फिर जिसका टाइम पीरियड एवरेज का होता है, मतलब ज़्यादा वो ना देर से होता है ना वो ज़्यादा जल्दी होता है, एवरेज में रहेगा। ठीक है, हम उसे ओमेगा नोटेशन से डिनोट करते हैं। ठीक है, थर्ड इन द बेस्ट थर्ड केस है हमारा बेस्ट केस, जो शॉर्टेस्ट टाइम में हमारा एग्जीक्यूट मतलब कंपाइल हो जाता है। ओके, थीटा नोटेशन बोलते हैं उसे। अब आते हैं स्टैंडर्ड एनालिसिस ऑफ टेक्निक्स। देखो, बेसिकली कुछ तो टेक्निक्स होंगे ना जिस पे हम अपने प्रोग्राम या फिर हम जो चीज़ कंपाइल करवा रहे हैं, हम जिस चीज़ पे हम बेसिकली पैरामीटर्स दे रहे हैं, तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, उन पैरामीटर्स को एक बार देख लेते हैं, किस टेक्निक्स पे हम उन्हें एनालाइज करते हैं हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। कुछ कुछ स्टेट जैसे कि पहला है कांस्टेंट टाइम स्टेटमेंट्स, एनालाइजिंग लूप्स, एनालाइजिंग नेस्टेड लूप्स, एनालाइजिंग सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, एनालाइजिंग ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें जिनके बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं हमारी चीज़ को, इन्हें एनालाइजिंग टेक्निक्स बोलते हैं। ठीक है, हमारा कोई भी कोड होगा उसमें बेसिकली कांस्टेंट टाइम स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, एनालाइजिंग लूप्स होंगे, नेस्टेड लूप्स होंगे, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट होंगे। ये सारी चीज़ें टेक्निक्स है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेक्निक्स है जिससे हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को। ओके, अब आते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जैसा कि मैंने बताया था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। पहला, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो चीज़ होती है कि आपने कोड लिखा है वो आपका पर्टिकुलर कोड कितना ज़्यादा मेमोरी एज्यूम कर रहा है। ठीक है, कितना ज़्यादा वो उसको ऑक्यूपाई कर रहा है आपके सिस्टम में। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी कंज्यूम बाय द एल्गोरिदम अंटिल इट कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। उसका जो कंपाइल टाइम के बाद जो रन टाइम होता है वो कितना अमाउंट इसमें मेमोरी ले रहा है जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं खत्म हो जाता, उसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ठीक है,
अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय द स्पेस फॉर द प्रोग्राम दैट इज डेटा टाइप। जैसे जैसे कि हमारे इंट, ठीक है, फ्लोट, कैर, ये सारी चीज़ें हैं जो कि जैसे कि फिक्स वेरिएबल टाइप इंटीजर हम लोग लेते हैं तो इसका इंटीजर का फिक्स साइज रहता है, ठीक है। फ्लोट, फ्लोट का भी फिक्स साइज रहता है, ठीक है। कैरेक्टर, कैर, इसका भी रहता है। ये सारे डेटा टाइप्स हैं जिनके फिक्स मतलब फिक्स साइज रहते हैं, जिनका फिक्स साइज ऑलरेडी डिफाइंड रहता है पहले से ही। तो ये हमारे डेटा टाइप्स आते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, जो कहने का मतलब है कि इन पर्टिकुलर डेटा टाइप्स का ऑलरेडी फिक्स्ड अमाउंट में मेमोरीज ऑक्यूपाई कर लेता है जब वो हम उसे एंटर करते हैं हमारे कोड में। कोड एंड स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वेरिएबल यूज इन प्रोग्राम। देखो, जब हम कोडिंग करते हैं तो हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। जब जैसे कि हम वेरिएबल सी का हमने जैसे ए और बी हमने इनिशियलाइज कर दिया और उसके आगे हम जाके उसको आगे जैसे इंटीजर ए इंटीजर बी, तो इसके वेरिएबल्स हमने लिए, ठीक है। हमने जैसे 10 असाइन कर दिया, 8 असाइन कर दिया। तो ये जो असाइनिंग होता है ये भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आता है कि ये कोड और मेमोरी दोनों ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। Third point, a variable amount of memory occupied by the component variable where size is dependent on the problem being solved. Just like imagine कि हमने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, उसमें हमने पहले डिक्लेयर किया a इक्वल्स टू 5, ठीक है। बाद में जब हमने आगे फर्दर प्रोसीड किया उस प्रोग्राम के और हमारी चीज़ें इस तरह से डिपेंड हुई कि हमने उसको डिक्लेयर किया नेक्स्ट में a इक्वल्स टू 10, वो ओवरराइट हो गया। तो इस चीज़ के लिए भी मेमोरी जाती है, ओके, ठीक है। द स्पेस इंक्रीज एंड डिक्रीजेज डिपेंडिंग अपॉन वेदर द प्रोग्राम यूज आइटरेटिव और रिकर्सिव। देखो, हम अगर लूप स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जैसे आइटरेटिव फंक्शंस हो गए, रिकर्सिव फंक्शंस हो गए, वो वाले स्टेटमेंट अगर यूज़ करते हैं तो मेमोरी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अगर मेमोरी ये आइटरेटिव और रिकर्सिव फंक्शन से मेमोरी डिक्रीज और इंक्रीज दोनों कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। पहला टाइप, टाइप वन, फिक्स्ड पार्ट, दैट इज स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर सर्टेन डेटा एंड वेरिएबल्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। देखो, फिक्स पार्ट से ये समझो कि जैसे कि हमने एक प्रोग्राम लिखा और हमने आगे डिक्लेयर कर दिया सी इक्वल्स टू 10, या फिर सी हमारा फिक्स पार्ट हो गया कि इतनी कांस्टेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट एक तरह से समझिए। तो वो जो चीज़ें होंगी उसकी ऑलरेडी हमने उसकी जो साइज़ है वो ऑलरेडी हमने डिसाइड कर दी, ठीक है। तो अब ज़रूरत नहीं है हमें कि ये चेंज करें, कि उसको चेंज करें या फिर अलग करें, ठीक है। तो फिक्स फिक्स साइज में ये आता है, फॉर एग्जांपल सिंपल वेरिएबल्स, कांस्टेंट यूज प्रोग्राम साइज एक्सेट्रा, ये होते हैं फिक्स पार्ट में, ओके। सेकेंड है टाइप टू, अ वेरिएबल पार्ट इज अ स्पेस रिक्वायर्ड बाय द वेरिएबल्स हुज साइज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। वेरिएबल पार्ट वो होता है बेसिकली जैसे कि जैसे कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला हो, जैसे कि देखो, जो वेरिएबल पार्ट होता है उसका वो उसके जो प्रॉब्लम हम यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोग्राम हम यूज़ करें उसके साइज पे डिपेंड, मतलब उसका जो साइज है उसके हमारे प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला तो ये कि हम जिस हिसाब से अपनी चीज़ें मतलब कोडिंग में लिख रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग हम अपने वेरिएबल पार्ट की साइज़ को चेंज कर सकते हैं, तो मेमोरी में इसका भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, रिकर्शन स्टैक स्पेस एटसेट्रा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एक चीज़ हम देखो, जैसे कि हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा, ठीक है, एस पी इक्वल्स टू सी प्लस एस पी आई, हमने यहाँ पे वो किया है, ठीक है। एक ये हमारा सी फिक्स पार्ट है और ये हमारा जो है वो वेरिएबल पार्ट है, ठीक है। इससे हम समझ लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे समझ लेंगे हम, ठीक है। हमने एक एडिशन का प्रॉब्लम लिखा, ठीक है, स्टेटमेंट लिखा हमने, एस वेरिएबल में हमारा साइज स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इसका एल्गोरिदम देखते हैं, सम ऑफ ए एंड बी। स्टेप वन स्टार्ट किया हमने, ठीक है, ए और बी हमारा वेरिएबल पार्ट है तो हम डिसाइड करेंगे, और जो सी था हमारा फिक्स पार्ट वो कांस्टेंट था जो कि हमने ऑलरेडी यूजर डिफाइंड में करके 10 डाल दिया है। और नेक्स्ट हमारा स्टेप थ्री है जो स्टॉप। तो जो ये प्रोसीजर हुआ तो इसमें हमारी ये ए और बी जो है वो वेरिएबल पार्ट है और जो 10 है वो हमारा फिक्स पार्ट है, ठीक है। ये इस तरह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की चीज़ें होती है एग्जाम्पल में, ओके। तो फिलहाल तक के लिए तो इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। टिल दैट, स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर चैनल, ओके। सो बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।